हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ग्रुप थ्योरी की सीरीज़ में आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है कंसिडर द ग्रुप जी 1 2 3 4 5 6 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 फाइंड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ जी। तो ये हमने पिछली वीडियो में हमने इसका कंपोजिशन टेबल बनाना डिस्कस किया था। यहाँ हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। सेम एलिमेंट्स को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको कंपोजिशन टेबल या मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, ये 7 से छोटा है तो 7 से डिवाइड करने पे 1 ही आएगा, 1 लिख देंगे। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का होता है नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 7 से छोटा तो 2 एज इट इज़। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 7 से छोटा तो 3 एज इट इज़। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 7 से छोटा तो एज इट इज़। 1 को 5 से किया 5, 7 से छोटा एज इट इज़। 1 को 6 से किया 6, 7 से छोटा तो 6 एज इट इज़। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से 2, 7 से छोटा 2 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब 8 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1, वो यहाँ लिख दोगे। 2 5 ज़ा 10, 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 3, वो हम यहाँ लिख देंगे। 2 इंटू 6 12, 12 को डिवाइड करो 7 के साथ, रिमाइंडर आएगा 5। 3 इंटू 1 3, 7 से छोटा 3 एज इट इज़। 3 2 ज़ा 6, 6 एज इट इज़। 3 3 ज़ा 9, 9 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर आएगा 2। 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से 12, डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आएगा 5। 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 15, 7 से किया डिवाइड, रिमाइंडर आया 1। 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से आया 18, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 4। 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से आ गया 8, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा 1। 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से 12, 12 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आएगा 5। 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 16, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से 20, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 6। 4 को मल्टीप्लाई किया सिमिलरली 6 से, 4 6 24, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। सिमिलरली आप 5 के लिए बना लोगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 लिख दिया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 5। 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से 18, 18 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। 6 को मल्टीप्लाई किया 4 से 24, 24 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आएगा 3। 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से 30, 7 से किया डिवाइड, रिमाइंडर आएगा 2। 6 को मल्टीप्लाई किया 6 से 36, 36 को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर आएगा 1। इस तरह से हमारे पास ये इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है फाइंड 2 इनवर्स, 3 इनवर्स और 6 इनवर्स। तो इनवर्स की अगर ए बी का इनवर्स है तो ए स्टार बी ई होता है। तो पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए होता है कि आप देखो कि क्या ये फर्स्ट रो में रिपीट हो रही है, हाँ सेम रिपीट हो रही है। तो ये जो 1 होगा, ये 1 जो है ये मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप चेक करो कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये सेम टू सेम एलिमेंट्स कौन सी कॉलम के अंडर है। तो ये 1 कॉलम के अंडर है, तो ये जो 1 है ये मेरा हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें पता है कि 1 का इन्वर्स 1 होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे। 2 का इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पड़ा, ये 1, तो 2 का इन्वर्स होगा 4। 3 का इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा यहाँ पे, तो 3 का इन्वर्स होगा 5। 4 का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पड़ा तो 4 का इन्वर्स होगा 2। 5 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पड़ा तो 5 का इन्वर्स होगा 3। 6 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पड़ा तो 6 का इन्वर्स होगा 6। बट उसने सिर्फ 2 का इन्वर्स पूछा है तो 2 के लिए इन्वर्स एलिमेंट आएगा 4। 3 का इन्वर्स पूछा है, 3 के लिए इन्वर्स एलिमेंट आएगा 5। 6 का इन्वर्स पूछा है, 6 के लिए इन्वर्स एलिमेंट आएगा 6।
नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड द ऑर्डर एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एंड 3। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज ग्रुप जी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप जी। ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम उस ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। इसको हम मॉड जी के साथ डिनोट करते हैं या फिर ओ जी के साथ। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन हैज़ ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। जिस ग्रुप का ऑर्डर वन है उसमें एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? लेट जी बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। मान लो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, जी कोई ग्रुप है और ए जी का कोई एलिमेंट है। इफ देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेज टू पावर एन इक्वल टू ई। हो सकता है ए की पावर एम बी ई हो और एम जो है एन से बड़ा हो। हमने क्या लेना होता है? एन जो है वो लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि उसकी वैल्यू ई आए, आइडेंटिटी आए। तो हम ये जो एन है इसको हम ए का ऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट एक साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है। अ ग्रुप हुज ऑल एलिमेंट्स आर इंटेग्रल पावर्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स इज कॉल्ड साइक्लिक। अगर किसी ग्रुप के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक एलिमेंट की पावर्स के फॉर्म में आ जाएं तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। अब टू 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 के इक्वल होता है, टू स्क्वायर मीन्स टू मल्टीप्लाई टू विद मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। हम टेबल में टू मल्टीप्लाई टू की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है। आप देखो ये है टू, ये है टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो हमारे पास टू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब टू क्यूब, टू इंटू टू की वैल्यू 4 थी, 4 इंटू टू अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 टेबल देखते हैं 4 इंटू टू की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे ये है हमारे पास 4, ठीक है। तो 4 2 कितनी वैल्यू इसकी आ गई? 1। तो टू क्यूब की वैल्यू आ गई 1। 1 हमारे पास क्या थी? आइडेंटिटी। तो ए की पावर एन की आइडेंटिटी आ जाए और एन लीस्ट पावर हो तो एन को हम उसका बोलते हैं ऑर्डर। अब 2 की पावर 3 के लिए 1 आया और 1 हमारी आइडेंटिटी थी तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया? 3। अब 2 से जो हमने सब ग्रुप जनरेट करना है, 2 से कौन कौन से एलिमेंट्स आए हमारे पास? 1 4 2, 1 2 4। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 और 4। अब नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है 3 का ऑर्डर बताओ। तो 3 की पावर 1 3 आएगा। 3 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 में 3 स्क्वायर। देखते हैं टेबल से क्या वैल्यू आती है। ये है 3, ये है 3, 3 इंटू 3 कितनी वैल्यू आ गई? 2। तो 3 स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो 3 इंटू 3 ये हमारे पास आया 2। फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 में देख सकते हैं हम। ये देखो ये है 2, ये है 3, इसकी वैल्यू मेरे पास निकल आई है 6। तो फिर 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6। अब 3 की पावर 4, 3 की क्यूब की वैल्यू थी 6, 3 की क्यूब की थी 6। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 में देखते हैं। 6 को 3 के साथ, ये है 6, ये है 3, 6 का 3 के साथ कितनी वैल्यू निकल रही है? 4। तो ये वैल्यू मेरे निकल आएगी 4। अब अभी भी किसी में भी 1 नहीं आया है। अब 3 की पावर 5 करेंगे। तो 3 की पावर 4 की वैल्यू थी 4, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 में देखते हैं। 4 को 3 के साथ, ये है 4, ये है 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया हमारे पास? 5। तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 3 की पावर 6, 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी थी? 5। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 में देखते हैं 5 और 3 को। अब ये है 5, ये है 3, 5 और 3 को कितनी वैल्यू आ गई? 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल निकल आया है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई
1, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 6, क्योंकि 3 की पावर 6 1 निकला है, तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या आ गया 6। तो इससे जो ग्रुप जनरेटेड बाय 3, इसको हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5। ए की पावर 0 ई होता है और ए की पावर एन ई होता है। तो आप चेक कर लो कि आपके पास वैल्यूज निकली हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये जी है। अगर जी के जितने ऑर्डर है और उस एलिमेंट का जितना ऑर्डर है वो अगर सेम आ जाए, ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जी के ऑर्डर के इक्वल आ जाए, तो उसको हम साइक्लिक बोलते हैं। सिंस ऑर्डर ऑफ 3 is 6, ऑर्डर ऑफ जी इज 6, जी इज साइक्लिक। Recall that a group is cyclic if there exists an element A belongs to G such that order of A equal to order of G। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।